हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज फिर आपके सामने आपके अपने दर्शनदीप सर लेके आए हैं इस वीडियो के अंदर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक सेट्स सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 1.3 है, आज हम उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चेक करेंगे इस वीडियो के अंदर। बेसिक इंट्रोडक्शन जो इस एक्सरसाइज का था 1.3 का, वो हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा तो वो उस वीडियो को इस एक्सरसाइज से इस वीडियो से पहले आप चेक कर ले, ताकि आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है बेटा वो है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल दिस एंड दिस। अब जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा होगा, इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी होगी, तो उसको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्वेश्चंस के अंदर। तो इससे पहली वीडियो जो है इंट्रोडक्शन की, वो आप जरूर देख ले जिस बच्चे ने नहीं देखी। तो यहाँ पर आपके दो सिंबल है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। ये सिंबल है कंटेनिंग का, ये है डजंट कंटेनिंग। तो है क्या इसके अंदर, कंटेंट और डजंट कंटेंट का मीनिंग क्या है, यानी कि जो सबसेट होगा वो तो कंटेंट करेगा और जो सबसेट नहीं होगा वो कंटेंट नहीं करेगा। तो आपको दो सेट दे रखे हैं, जहां पर पहले वाला जो सबसेट हुआ दूसरे का, यानी कि पहले वाला सेट दूसरे वाले में पूरा का पूरा आता होगा तो वो कंटेंट करेगा, नहीं आता होगा तो वो डजंट कंटेंट का साइन लगेगा। तो हमने देखा पहला जो है आपका 1 2 3 4, इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, इसके अंदर है 1 2 3 4 5। तो मैंने देखा इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं ना, तो ये कंटेंट कर रहा है, तो ये वाला साइन आ जाएगा। यहां पर देखा एबीसी, यहां पर है बीसीडी, दो तो आ रहे हैं लेकिन ए नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो ये आ जाएगा डजंट कंटेंट। क्लियर है, सबसेट होगा तो कंटेंट करेगा, सबसेट नहीं होगा तो कंटेंट नहीं करेगा। यहां पर देखो, अब ये तो थी आपकी रोस्टर फॉर्म, ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। X such that X is a student of class 11th of your school। X क्या है, एक सेट है जो 11th क्लास है उसका आपके स्कूल में, और X क्या है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो जो क्लास 11th के बच्चे हैं वो सारे के सारे स्कूल में तो आएंगे ना, तो सेट कंटेन कर रहा है, तो कौन सा साइन आ जाएगा, ये वाला। अब आता है आपका फोर्थ पार्ट, X इज ए सर्कल इन द प्लेन। X क्या है, सर्कल है प्लेन के अंदर, और X सर्किल है उसी प्लेन के अंदर जिसकी रेडियस 1 है, तो ये वाले इसमें नहीं आएगी, ये वाला सेट इसमें आ रहा है, तो ये कंटेन नहीं कर रहा, तो ये आ जाएगा डजंट कंटेन। अब आती है नेक्स्ट, X इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। X ट्रायंगल है, एक सेट है ट्रायंगल का किसी भी प्लेन के अंदर, दूसरा रेक्टेंगल का, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का तो कोई भी रिलेशन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, डजंट कंटेन। X is an equilateral triangle in a plane। X such that X is a triangle in the plane। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हो गए वो सारे के सारे ट्रायंगल में तो आएंगे ना, तो ये कंटेंट कर रहा है। नेक्स्ट है X is an even natural number। यहां पर है X such that X is an integer। तो जो इवन नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स तो हो गई ना, या कोई ऐसा इवन नेचुरल नंबर है जो इंटीजर्स नहीं होगा, तो इसका जो पूरा का पूरा सेट बनेगा वो इंटीजर में आएगा, यानी कि इस वाले सेट में आएगा, तो ये कंटेन कर रहा है। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट था आपका, उसमें हमें बताना था कि यदि पहले वाला सबसेट है दूसरे सेट का तो वो कंटेन करेगा, अदरवाइज नहीं है तो डजंट कंटेन करेगा। तो ये दोनों सिंबल आपको लिखने थे, इसको मैं यहां पे लिख भी दूं, कंटेनिंग, और दूसरे वाला जो ये है ये डजंट कंटेनिंग। तो ये दोनों साइन आपको यहाँ पर फिलअप करने थे। फिलअप बहुत जरूरी है, 5 मार्क्स के आने लगे हैं बोर्ड में, सीबीएसई 10th और 12th दोनों में, और जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी फिलअप आ जाते हैं। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी ये पूछे जा सकते हैं, या एमसीक्यू की फॉर्म में। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन सेकंड चेक करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या दे रखा है बेटा, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। साइन वही है आपका कंटेन और डजंट कंटेन वाला, यदि ट्रू है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स बताना है। तो सबसे पहला है आपका, पहला सेट है AB, सेकंड सेट है BCA। तो पहला सेट पूरा पूरा आ रहा है ना सेकंड सेट के अंदर, तो कौन सा साइन आना चाहिए था, कंटेंट का, लेकिन साइन कौन सा है, डजंट कंटेन का, तो ये है आपका फॉल्स।
अल्फाबेट, तो इस सेट के जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे AEIOU। तो यदि मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो ये ए इसमें आ रहे हैं ना पूरा पूरे, तो कंटेंट का साइन, तो इसका मतलब ये क्या है आपका ट्रू। क्लियर। नाउ आता है थर्ड 1 2 3 1 3 5, तो इसका 2 नहीं कंटेन कर रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। डजंट कंटेन का आना चाहिए था, लेकिन कंटेंट का दे रखा है। ए इसमें कंटेन कर रहा है बिल्कुल, तो ये आ जाएगा ट्रू, सबसेट है। ए बिलोंग्स, अब देखो बिलोंग्स और कंटेंट में आपको दो चीजें नोट कर लेनी है। सबसेट जो होगा वो तो कंटेंट करेगा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, सबसेट जो होता है वो क्या करता है, कंटेंट करता है, कंटेंट इन द सेट, सेट के अंदर कंटेन करता है। एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट, बिलोंग्स टू द सेट। ये दो बातें आपको याद रखनी है। सबसेट तो कंटेन करेगा सेट के अंदर, उसमें कंटेंट का सिंबल आना चाहिए सबसेट के लिए, और एलिमेंट बिलोंग करेगा तो बिलोंग का सिंबल आना चाहिए। अब देखो जो यहां पर दे रखा है ये सबसेट दे रखा है, क्या दे रखा है, सबसेट। तो सबसेट है तो वो कंटेंट का साइन आना चाहिए था, लेकिन साइन किसका है, बिलोंग का, तो ये गलत है, फॉल्स, सही नहीं है ये बात। क्लियर। अब आता है 6, x such that x is even natural number less than 6, तो 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 2 4, ठीक है। x such that x is a natural number which divides 36, जो 36 को डिवाइड कर दे, एक तो 1, ठीक है, 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 पे कितने में जाएगा, 2 18 पे चला जाएगा, 3 पे कितने में जाएगा, 12 पे चला जाएगा, 4 पे कितने में जाएगा, 9 पे चला जाएगा, 6 पे कितने जाएगा, 6 पे, और 36 भी आएगा। तो x such that x is a natural number which divide 36, तो यहाँ पे 2 और 4 है, क्या 2 और 4 इसमें कंटेन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो किस चीज का साइन आना चाहिए, कंटेंट का, जो कि दे रखा है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था उसमें ट्रू और फॉल्स बताना था, कि जो सबसेट है वो कंटेन कर रहा है तो कंटेन का साइन आना चाहिए, है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड था, जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताने थे। ये दो बातें आप नोट कर लेना अलग से, कि सबसेट जो होगा वो कंटेन करेगा सेट के अंदर, एलिमेंट जो होगा वो बिलोंग करेगा, ठीक है। एलिमेंट कभी भी कंटेन नहीं करता सेट के अंदर, एलिमेंट बिलोंग करता है सेट से। क्लियर है। नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब आता है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जब भी एग्जाम पेपर सेट करता हूं तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर देता हूं, बहुत लॉजिकल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, वो बड़े ध्यान से देखनी है, जो भी मैंने पीछे नोट कराई थी कि एलिमेंट बिलोंग करता है, सबसेट कंटेन करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, अब देखो क्वेश्चन क्या है, आपको एक सेट दे दिया जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, ये पूरा एक ही एलिमेंट है, एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है, ठीक है। अब देखिए भैया, तो जो आपको ये सेट दे रखा है इसका सबसेट बनाओ, पहले इसके सारे सबसेट बनाओ। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, फॉर्मूला बताया था मैंने, 2 रेज़ टू पावर, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो 2 रेज़ टू पावर 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 सबसेट बनेंगे इसके। तो पहले इसके सबसेट बना लो। तो क्या बनेगा, सबसे पहले भैया बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 1, पहले 5 तो सबसेट होता है ना सभी का, पहले 5 फिर 1 देन 2, हर एक एलिमेंट को मैंने बताया भी था सबसेट बनाना सिखा रखा है, देन 3 4। अब 3 4 में ऑलरेडी ब्रैकेट है तो एक ब्रैकेट आप सबसेट को डिनोट करने के लिए लगाएंगे, देन 5। क्लियर हुआ, ये मैं रफ कर देता हूं, ठीक। पहले 5 सभी का सबसेट होता है, 1 2 3 4 5।
अब पेयरिंग में लेना शुरू कर दो, 1 2 1 3 4 1 5, ठीक है। फिर 2 के साथ लेना शुरू कर दो, 2 3 4 2 5, फिर 3 4 के साथ लेना शुरू कर दो, 3 4 5, ठीक है। 3 4 हो गया और 5 हो गया। इसके बाद फिर अब 2 2 के पेयर थे, अब 3 3 के पेयर लेने शुरू कर दो। अब आ जाएगा आपका 1 2 3 4, देन 1 2 5, क्लियर। अब इसके बाद 2 3 4 5, ठीक है। एक बार काउंट कर लेते हैं कितने बन गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और बनने कितने थे, 16 बनने थे। एक बनेगा आपका 1 3 4 5 नहीं बना ना, तो एक आ जाएगा आपका 1 3 4 5, और एक आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5, सारों का एक साथ, ये बन गए 16 के 16। दोबारा चेक करो सबसेट बनाने का। सबसे पहले 5 सबको एक एक बार लिख दो, फिर 2 2 के पेयर में लिख दो, जैसे 1 2 1 3 4 1 5, फिर 2 के साथ 2 3 4 2 5, फिर 1 2 3 4 1 2 5, फिर 2 3 4 5, फिर 1 2 5 नहीं बना था आपका, 1 3 4 5, और फिर चारों को एक साथ लिख दो। 4 एलिमेंट है बेटा इसके अंदर, कभी इन दोनों को अलग अलग समझो, ये पूरा एक ही एलिमेंट दे रखा है इसने जब ब्रैकेट यूज कर लिया, क्लियर है। अब देखो ये सबसेट बन गई, क्या बन गई, ये सबसेट। अब जो सबसेट होगा उसके साथ सिंबल आएगा कंटेंट का, किसका आएगा, कंटेंट, और जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट उधर है, एलिमेंट बिलोंग करेगा। सबसे पहला देखो 3 4, ये सबसेट की फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पर कंटेंट का साइन है, तो सबसेट में देखो क्या 3 4 आ रहा है, क्या ऐसा कहीं पर आ रहा है, बच्चा कहेगा हाँ सर यहाँ पे आ रहा है, नहीं बेटा यहाँ पर डबल ब्रेसेज है और यहाँ पर सिंगल ब्रेसेज है, ठीक। तो ये एलिमेंट है ना कि सबसेट, तो ये हो गया फॉल्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि हेयर 3 4 इज एलिमेंट, एलिमेंट बिलोंग डजंट कंटेन, एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट से, ना कि कंटेन करते हैं। 3 4 बिलोंग बिल्कुल सही दे दिया, ट्रू, क्योंकि एलिमेंट है, बिलोंग करेगा। 3 4 डबल ब्रेसेज में कंटेंट, कंटेंट वाले में है, तो ये हो गया ट्रू, सबसेट है यहाँ पर। 1 बिलोंग कर रहा है, यस एलिमेंट है, ट्रू। 1 कंटेंट नहीं कर रहा, क्योंकि देखो ब्रेसेस के अंदर है, यदि सबसेट को शो करेगा तो ब्रैकेट में आएगा, तो ये हो गया आपका फॉल्स, एलिमेंट तो कंटेन करता है। 1 2 5 यहाँ पे चेक करो है क्या, है बिल्कुल 1 2 5, और सबसेट का साइन दे रखा है, कंटेन कर रहा है, तो ये हो गया आपका ट्रू। 1 2 5 बिलोंग, जब ये ट्रू होगा तो ये तो होगा ही नहीं, ये हो गया फॉल्स। 1 2 3 ये सबसेट शो कर रहा है, क्या सबसेट में है 1 2 3, चेक करके देखो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 4 के साथ है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। 5 बिलोंग, 5 तो एलिमेंट में है ही नहीं, तो फॉल्स आ जाएगा, बिलोंग कैसे कर जाएगा जब एलिमेंट ही नहीं है। 5 कंटेन्ड, बिल्कुल सबसेट में है, ट्रू। और 5 ये बेटा नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 5 को तो हम बिना ब्रेसेस के शो करते हैं, तो ये हो गया आपका फॉल्स। तो ये था बड़ा इजी। यदि विदाउट सबसेट बनाए आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ये मेथड आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, किसी भी रेफरेंस बुक, ना कि एनसीईआरटी, और किसी भी वीडियो लेक्चर में आपको ये पैटर्न नहीं बताएगा कोई भी। क्यों, क्योंकि पता ही नहीं है किसी को भी, ठीक है। ये मेरा अपना खुद का मेथड है। यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी एलिमेंट है उनके सबसेट बना लो, और फिर चेक करो यदि सबसेट है तो वो कंटेन करेगा, एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट देखा 3 4, यहाँ पे दे दिया सबसेट,
लेकिन ये तो एलिमेंट है भैया, देखो ये वाली फॉर्म एलिमेंट के उसमें है। एलिमेंट क्या करता है, बिलोंग करता है, ना कि कंटेंट करता है। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें। नाउ पॉज द वीडियो। क्वेश्चन 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन 4 में क्या बोला है कि आपको राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको 4 पार्ट दे रखे हैं इसके, और इनके सभी के सबसेट्स लिखने हैं। सबसेट लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सबसेट। किसी भी सेट के कितने सबसेट बनते हैं, तो फॉर्मूला है आपके पास 2 रेज़ टू पावर n, और n होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। जिस सेट के आपको सबसेट बताने हैं उसमें कितने एलिमेंट है। तो सपोज सबसे पहला a है, तो इसके सबसेट कितने हो गए, ये सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। इसके सबसेट बनाने हैं, तो इसके सबसेट, इसमें एक एलिमेंट है, 2 रेज़ टू पावर 1 क्या हो गया 2, तो 2 सबसेट बनेंगे। तो ये बन जाएगा एक तो 5 और एक a, ब्रैकेट क्लोज। सेकंड वाले के कितने सबसेट बनेंगे, 2 एलिमेंट है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 कितना हो गया 4। तो सबसे पहले 5, फिर a, देन b, और देन a b। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था सबसेट बनाने का पैटर्न। पहले तो 5 एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है, फिर दोनों को एक एक बार लिख दो ब्रैकेट में, और फिर दोनों को एक साथ पेयरिंग में। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कितने एलिमेंट है 3, 2 रेज़ टू पावर 3 8 सबसेट बनेंगे। देखो 5 1, देन 2, देन 3, देन 1 2, देन 1 3, देन 2 3, और 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 5 एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के कितने सबसेट बनेंगे, इसके खाली बनेगा एक ही 5। क्लियर हो? कोई डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन 5, ये तो था 4th में आपने सबसेट बनाने थे। 5th में क्या है, इसने बोला है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए। पीए मींस पावर सेट, यानी कि पावर सेट मैंने बताया था डेफिनेशन में कि जो सबसेट होते हैं उनकी कलेक्शन को हम पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसके कलेक्शन को? पावर सेट। यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो एक सेट है ए में है 5, यानी कि एम्प्टी, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसके कितने एलिमेंट बनेंगे उसके पावर सेट में। तो मैंने फॉर्मूला इसका भी वही है 2 रेज़ टू पावर n। क्या है बेटा 2 रेज़ टू पावर n कितना है यहाँ 0, यानी कि एम्प्टी। तो 2 रेज़ टू पावर 0 क्या आएगा 1। तो कितने एलिमेंट होंगे उसके पावर सेट में, एक एलिमेंट होगा, वो एक एलिमेंट क्या होगा 5 होगा। क्या होगा 5, जैसे यहाँ पे था। क्लियर है? 4th पार्ट बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 5th की तरह। 5th में बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी कि एक सेट है ए, उसमें एम्प्टी 5 मींस 0 एलिमेंट है, 5 5 मींस एम्प्टी सेट है। वो क्या है, वो एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए 2 रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। दोनों सेम है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ नोट डाउन करा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटा, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इनको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। इंटरवल्स मैंने बताए थे आपको इंट्रोडक्शन में, बिल्कुल क्लियरली मैंने समझा रखा है कि आपके कौन कौन से इंटरवल्स होते हैं, उनको किस किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट जो है, इनके सामने मैं इनका आंसर लिखूंगा बेटा, ध्यान रखना स्पेस की वजह से। x such that x belongs to R, ये सिंबल किसका है। सबसे पहली बात, बच्चा 11th कर लेता है, उसको पढ़ना ही नहीं आता। इनको बोलता है वो डबल डॉट या रेशियो। डबल डॉट रेशियो नहीं है ये, सच दैट कि x कैसा है, x का स्वरूप कैसा है, कि x है क्या। तो x such that x belongs to R, x रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब रियल नंबर तो बहुत सारे हैं, तो x की वैल्यू भी उसने डिफाइन की है कि -4 से बड़ी, 6 से छोटी, 6 के बराबर। तो इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, तो ये ओपन इंटरवल है, तो इसको मैं लिखूंगा ओपन इंटरवल ऐसे -4। अब यहाँ पे इक्वल टू है, तो ये आ जाएगा आपका ये इस तरीके से, -4 से बड़ा, 6 से छोटा, 6 के बराबर। इसका सेम
इंटरवल में कैसे लिखेंगे? अब देखो यहाँ पे दोनों में ओपन इंटरवल है, तो ये आ जाएगा -12 कोमा -10। इसमें ये इक्वल टू है, तो ये आ जाएगा आपका 0,7। ये दोनों तरफ क्लोज्ड है, तो इसका आ जाएगा आपका 3,4। ये है आपका। अब देखो इसका नाम क्या है, इनके नाम भी मैं लिख देता हूं। ये है आपका लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट तरफ से खुला हुआ है। ये वाला कौन सा है? ओपन इंटरवल है, दोनों तरफ से खुला है। ये राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट तरफ से खुला हुआ है, राइट हैंड की तरफ से खुला हुआ है, ओपन है इधर से। और ये क्लोज्ड इंटरवल है, दोनों तरफ से बंद है। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया ताकि आप इंट्रोडक्शन से मैच करो एक्सरसाइज से, तो आपको क्लियर हो जाए। तो इसमें मुझे क्वेश्चन 6 में इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना था, आंसर मैंने सामने लिख दिए इनके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब ये इंटरवल्स है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इनको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। कहने का मतलब इसको क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है उसकी तरह लिखना है। इसका आंसर भी मैं सामने ही लिखूंगा। अब देखो भैया, इसका लिखने का तरीका x such that x belongs to r, x रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब ये x है कैसा? तो x ग्रेटर देन -3 लेस देन 0। अब देखो बेटा क्लोज नहीं है ना, दोनों तरफ से ओपन है, तो यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। इस वाले का आंसर पहली दो ये एज इट इज रहेगी, x such that x belongs to r। अब देखो भैया दोनों तरफ से क्लोज्ड है, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12। क्लियर हुआ? अब यहां से ओपन है, यहां से क्लोज्ड है, तो ये क्या बनेगा आपका x such that x belongs to r, x greater than 6 less than equal to 12। ये ओपन है, ये क्लोज है, तो क्लोज वाले में इक्वल टू का साइन आपका नीचे आ जाता है। ये इधर से क्लोज्ड है, इधर से ओपन है, तो इसका आंसर क्या बनेगा इंटरवल्स की फॉर्म में? x such that x belongs to r, x किससे बिलोंग कर रहा है? r से। अब x क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू -23 लेस देन 5। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन 6 में आपको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना था और इनको आपको इस तरीके से। कहने का मतलब इस वाली फॉर्म को ये बताना था कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इंटरवल की फॉर्म में लिखो, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ध्यान देंगे। ओ सॉरी, ये मैंने वही लिख दिया, इसमें ये क्वेश्चन चेक कर लेना बेटा। राइट द फॉलोइंग इंटरवल एज सेट बिल्डर फॉर्म, इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्वेश्चन मैंने गलत नोट कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले में क्या है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना था और यहाँ पे इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था, ये था दोनों में। क्लियर हुआ? दोनों क्वेश्चन सेम है, अल्टरनेट है एक दूसरे का। इंटरवल्स आपका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज में मैंने जो इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें क्लियर कर रखा है सभी को। क्लियर है? नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 8 में क्या है बेटा, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेट के अंदर। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट विच कंसिस्ट ऑल अदर सेट इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर सारे सेट को कंसिस्ट कर ले। ठीक, यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू या एस से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो इसने क्या बोला है, ये आपको दो सेट दे रखे हैं। क्लियर? और इन सेट के लिए आपको कोई भी एक यूनिवर्सल सेट बताना है। ठीक, तो देखो पहला है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल का एक सेट है। अब राइट ट्रायंगल्स किसके अंदर आते हैं? सेट ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर। तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? इसका आंसर लिख देंगे हम सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर ही सारे आपके ट्रायंगल्स आ जाते हैं।
सेकंड सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका सेट है, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसको भी हम U इक्वल टू सेट ऑफ ट्रायंगल्स, तो ये इन दोनों के लिए क्या हो गए, यूनिवर्सल सेट हो गए, क्योंकि सेट ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर ही आइसोसेलेस ट्रायंगल आता है, राइट ट्रायंगल आता है, स्केलर वगैरह जितने भी ट्रायंगल होते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, वो सारे के सारे ट्रायंगल के अंदर आए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सेट ए दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5, सेट बी है 2 4 6, सेट सी है 0 2 4 6 8, ये तीन सेट दिए हैं। अब इन तीन सेट के लिए इन चारों में से कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है, देखो 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें तो 8 भी है, ये तो नहीं होगा, 5 नहीं हो सकता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो उसके बाद में एक बार फोर्थ पार्ट देख लो, 1 से लेके 8 तक है, लेकिन 0 तो नहीं है, 0 यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा, तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इन तीनों सेट के लिए, क्योंकि ये तीनों सेट इस सेट के अंदर आ रहे हैं। क्लियर है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.3 का। आई होप आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे आपके लिए आपके संदीप सर उतनी ही बेटर से बेटर फैसिलिटी के साथ नई नई वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। अभी जो हमारी वीडियोस चल रही है वो चल रही है एनसीईआरटी 11 सीबीएसई, ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं अब न्यू वीडियोस बनानी स्टार्ट कर रहा हूं आप सभी के लिए 11th के लिए स्पेशली, क्योंकि 11th के बाद 12th में ज्यादा प्रेशर रहता है बच्चे के ऊपर बोर्ड का, तो मैं चाहता हूँ 11th में मैं कुछ ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं। यदि 12th के बाद आप एनडीए, एयरफोर्स, मर्चेंट नेवी या कोई भी आईआईटी, जेई, ठीक है ना, बीटेक वगैरह का कोई भी यूपीटीयू का कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम दो, तो आप इन वीडियोस के बिहाफ पर उसको इजीली सोल्व करें। तो उसके लिए मुझे आप सभी का साथ चाहिए, और आप सभी का साथ क्या होगा कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाउ थैंक यू फॉर वेरी मच।